Hello, good morning, students. Let's start the chapter from where we have left yesterday. चलिए हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक मैंने कल आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। किसके बारे में बताया था हमने आपको? इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। हमें बताया था आपको इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक स्विच आपका एक सिंपल सा डिवाइस होता है, जिसका काम क्या होता है? आपका सर्किट को क्लोज करना और सर्किट को ब्रेक करना। सपोज दैट कि आपका ये एक सर्किट है जिसमें क्या है? बल्ब लगा हुआ है, ये आपका स्विच है, ये आपका बैटरी है। अगर मान लो हमने क्या किया, स्विच को ऑफ कर दिया, तो क्या होगा? जब स्विच ऑफ हो गया तो क्या सर्किट से करंट फ्लो करेगा? इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तब बल्ब भी नहीं चलेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि सर्किट क्या हो गया आपका? यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया। अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे उसके बाद से आपका हमने एक और सर्किट मान लो, इसमें भी क्या करेंगे अगर हम जैसे में क्या चाहिए सर्किट के अंदर में, जैसे स्विच को ऑन किया बल्ब क्या होगा? ग्लो होना शुरू हो जाएगा। बल्ब क्या होगा? आपका ग्लो करने लगेगा। जब बल्ब ग्लो करेगा तो फिर वो क्या कहेंगे कि आपका सर्किट क्लोज हो गया। तो ध्यान रखिएगा, स्विच एक ऐसा सिंपल डिवाइस है जो क्या करता है? सर्किट को क्लोज और ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, अब लोग हम बात करते हैं। आपका टॉपिक है यहाँ पर सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम ये क्या होता है? ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है आपका, उसको हम क्या करते हैं? सिंबल से जब रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से दिखाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? सर्किट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने सारे किसी सर्किट में होते हैं उनको क्या हम जो सिंबल से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ही सर्किट डायग्राम कहा जाता है। या कोई एक सर्किट आपका दिया, उस पूरे सर्किट को अगर हम उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो सर्किट डायग्राम कहा जाता है। यहाँ पर कुछ आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दे रखे गए हैं और उसके सिंबल्स हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो आप इलेक्ट्रिक सेल है, इसमें सिंबल ये होता है, एक आपका है लॉन्ग लीवर है और एक स्मॉल। ये लॉन्ग वाला लाइन को ये पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करता है और ये नेगेटिव डिनोट करता है। जो देखो बैटरी है, बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स। हमने इसको प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि बैटरी क्या होता है और सेल क्या होता है। ठीक है, आप लोग अगर नहीं जानते हो तो आप पहले वाले लेक्चर को देख लो, फिर आगे रिज्यूम करो। ठीक है, आगे कंटिन्यू करना। समझ गए? तो देखो ये बैटरी है। बैटरी क्या है? यहाँ पर देखो ये दो सेल्स है, दो सेल्स आपस में कंबाइन किए हैं तो ये बैटरी बन गई, यानी कि टू सेल की बैटरी है ये। इलेक्ट्रिक लैम्प देखो, इसका सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है। या इलेक्ट्रिक लैम्प का सिंबल आपका और तरीके से भी दिया जा सकता है। इसका सिंबल आपका ऐसे भी होता है, या इसका सिंबल आपका हम लोग ऐसे ही दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लैंप है, नहीं इलेक्ट्रिक बल्ब। लैंप कहने का इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, एलईडी, एलईडी सिंबल क्या होता है? कुछ ऐसा होता है जिसमें देखो एलईडी के सिंबल में क्या है, जरा समझिएगा इसके सिंबल को। आपका सिंबल कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, तुम्हारा कुछ इस तरह का सिंबल है इसका, है ना? ये जो है नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, और ये दो एरोज ऐसे दिखाया गया है। ये एरो शो करता है, ये जो एरो को जो दिखाया गया आपको, इसको सिंबल में जो एरो दिखाया गया, एरो क्या दिखाता है? ये एरो दिखाता है कि लाइट एमिट हो रही है। जो लाइट है आपकी वो एमिट हो रही है, लाइट एमिशन को दिखाता है। लाइट एमिशन को दिखाता है। ये जो आपका इसमें आपका ये जो एरो होता है, ये एरो क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट। ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, ग्लूकोज से खींच क्या है? दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो की डायरेक्शन को दिखाता है। कौन? ये आपका जो इसका एरो है। समझ गया? ये जो आपका ये ऊपर का जो दो एरो दिखते हैं, ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इमिट कर रहा है, इसको शो करता है। और जो आपका ये एरो इसमें दिया हुआ है, ये क्या शो करता है? ये दिखाता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये पॉजिटिव होता है और इधर में नेगेटिव होता है। ये एलईडी का सिंबल होता है।
फिर बात करते हैं हम लोग स्विच के सिंबल के बारे में। देखिए, स्विच का सिंबल, देखो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, ये स्विच का सिंबल होता है, ऐसे लिखो, या स्विच का सिंबल हम लोग ऐसे भी देते हैं। ये देखो यहाँ पर स्विच क्या है, ऑन है, तो इसको ऑन से ऐसे दिखा सकते हैं या ऐसे भी दिखा सकते हैं, दोनों ज्वाइन करके। ये आपका स्विच ऑफ है, यानी इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, जो बीच का जिसके पॉइंट, इस पॉइंट को हटा देंगे, इट मीन्स क्या हुआ, स्विच आपका ऑफ हो गया। और जो कंडक्टर जो तार होता है, वायर, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। समझ गए? अब देखो आगे, देखो ये दिया हुआ है, इन द सिंबल फॉर एनी ट्रायंगल पॉइंट द डायरेक्शन इन विच द करंट फ्लो, बताया आपको अभी कि जिस डायरेक्शन में ये आपका ट्रायंगल डिनोट करता है, वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट रहता है। और जो दोनों एरो होते हैं क्या करते हैं, ये दिखाते हैं, द टू एरोज इंडिकेट दैट एलईडी इमिट्स लाइट, एंड एलईडी क्या करता है, लाइट को इमिट करता है, लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। उसे कौन किसे शो किया जाता है, उसको एरो शो किया जाता है। अब देखो यहाँ पर सर्किट डायग्राम होता क्या है, मुझे जब बताया था कि सर्किट को हम क्या करेंगे, सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर जितने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, अगर उसको हम सिंबल से दिखाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सर्किट डायग्राम कहा जाता है। देखो आप यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यूजिंग सिंबल, सिंबल से करके करेंगे, और इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम से क्या कहेंगे हम लोग, सर्किट डायग्राम कहेंगे। यानी कि हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहने का अर्थ क्या है, जितने भी सारे इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं, जो कंपोनेंट्स जुड़े हैं, उनको अगर हम क्या करते हैं, आपको उनके सिंबल से डिनोट करते हैं, तो उसे कहेंगे सर्किट डायग्राम। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बात आती है यहाँ पर, अब हम बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की, कंडक्टर एंड इंसुलेटर की। ये कंडक्टर क्या होते हैं और ये इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वाट आर कंडक्टर्स एंड वाट आर इंसुलेटर्स। तो देखो, कंडक्टर कहने का अर्थ है कि वे वैसे मटेरियल या सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करने का अर्थ है कि इलेक्ट्रिक करंट को इजीली अपने से फ्लो होने देते हैं। तो जिसको इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होगा उसे हम लोग कहेंगे कंडक्टर, और जिससे इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो ही नहीं होगा, उसको रेजिस्ट कर देता है, उसे कहेंगे इंसुलेटर्स। क्या कहेंगे? इंसुलेटर्स। कंडक्टर को हम गुड कंडक्टर भी बोलते हैं, और इंसुलेटर को पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। कंडक्टर को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, और आपका इंसुलेटर को पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। समझ गए कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है? जितने भी सारे मेटल्स, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी सभी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जिसमें आपका सिल्वर जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, उसके बाद कॉपर होता है, फिर उसके बाद गोल्ड होता है। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ कॉमनली किसका तार मिलता है, किसका वायर मिलता है, हमारे यहाँ कॉमनली जो है आपका, हमारे यहाँ कॉमनली जो है आपका, वो किसका वायर मिलता है, वो हमें कॉपर वायर ही मिलता है। कौन सा वायर मिलता है? कॉपर वायर मिलता है, बिकॉज उसका एक तो कॉस्ट काफी लो है, और दूसरा कि वो इजीली अवेलेबल रहता है हमारे आसपास के मार्केट में। इसलिए क्या होता है, आपका हम लोग जो वायर बनाते हैं, तो किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, बट क्या है, सिल्वर का हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो काफी कॉस्टली हो जाएगा। समझ गए? अब देखो, कंडक्टर समझिए क्या होता है, कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वैसे सब चांस होते हैं जो क्या करते हैं, आपका करंट को अपने से इजीली फ्लो करने देते हैं। और इन्फ्लेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब तार होते हैं जो खुद से करंट को इजीली फ्लो नहीं होने देते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है, बोल रहा बताओ कि इसमें से कंडक्टर और इंसुलेटर कौन सा है। स्टिक की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट स्टिक है, बना किसको होता है, वुड से। क्या वुड से लकड़ी लैंप जल पाएगा? नहीं। तो नो, अगर लैंप नहीं जल पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो नहीं हो रही है, यानी कि वो क्या है आपका, ये एक इंसुलेटर। प्लास्टिक, प्लास्टिक से भी आपका करंट पास नहीं होता है, ये भी लैंप को नहीं जलाएगा, ये भी एक इंसुलेटर है। ग्लास से करंट पास नहीं होगा, तो ये भी लैंप फ्लो नहीं करेगा, ये भी एक इंसुलेटर है। सेम फॉर पेपर, वैक्स, बट टी मेटल की बात करें, मेटल मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो होगा लैंप ग्लो करेगा, लैंप क्या होगा यहाँ पर, ग्लो करेगा, यहाँ पर लैंप ग्लो करेगा, इसलिए क्या है आपका कंडक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर। और समझ गया, ये क्या हो जाएगा आपका, कंडक्टर। अब हमने बताया
रबर थोड़ा अब पहले तो रबर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल थोड़ी प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया, उन सब से क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, करंट प्लस डिस कर देता है, रोक देते हैं। इसीलिए यदि क्या लिक्विड करते हैं, लाइन को ग्रो नहीं करता है और ये क्या होगा आपका इंसुलेटर होगा। तो ये समझने का मतलब इंसुलेटर क्या है, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर देखो इसका the material fluid electric current flow is the calculable law conductor of electricity. The material fluid current cannot pass through or pass vapor of conductor of electricity. हम और ऊपर चुके हैं। हमने वो देखा था सिल्वर कॉपर गोल्ड का इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक है हम मेनली करते हैं कॉपर का, क्योंकि ये कंपैरेटिवली क्या होता है, लोअर कॉस्ट का होता है और कवरिंग सप्लाई है, लेकिन इजीली में अवेलेबल हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग कॉपर का ज्यादा यूज करते हैं। अब देखो जरा हम यहाँ देख लेते हैं एसी और डीसी के बारे में। एसी क्या है और डीसी क्या है, समझ गए? देखो डायरेक्ट तो एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। देखो ये अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है? जब करंट तो हम बैटरी से लेते हैं, जो बैटरी वाला करंट होता है वो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है ना, टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, है ना? तो इसको कहा जाता है आपका डीसी करंट या डायरेक्ट करंट। एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। दूसरा आपका एसी करंट, एसी करंट क्या होता है, जो आपका ऐसा करंट है जो कि एक कंप्लीट साइकिल के दौरान मूव करता है, तो उसमें ये अपनी डायरेक्शन पूरे बार चेंज करता है। एक बार पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। यानी कि क्या करता है, ये ऐसा पोलराइजेशन होता है, जब ग्रुप चेंज होता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव लगातार चेंज होता रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है? इसमें बिल्कुल तो क्या कर सकते हैं हम लोग, नंबर 2 तक मतलब वायर करंट मिल जाता है, यानी कि बिल्कुल पूरी नहीं कर क्या सकता है, और जब वोल्टेज भी कम देगा वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है? तो क्या होता है एसी का जी, अब बिल्कुल यहाँ पर जो फैक्ट्री से निकलता है वो डीसी होता है, जो हम पावर प्लांट से मिलता है हमको, जो आपके घर में आता है वो क्या होता है, एसी करंट होता है। हम तो तुम बात कर रहे हैं आपका एसी डीसी से आगे एक इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, डीसी करंट को